जब भी हम किसी स्टॉक का या फिर सिक्योरिटी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है प्राइस एक्शन, चार्ट पर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, चार्ट कोई नॉर्मल भाषा में तो लिखा नहीं होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश, चार्ट होता है कैंडलस्टिक्स की लैंग्वेज में। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना आना चाहिए, उनको रीड करना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स अपने एनालिसिस में यूज करते हैं, लेकिन इतने सारे इंडिकेटर्स की बजाय आपको अगर ये बेसिक्स पता हो, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग होते हैं। मार्केट में ओनली दो चीजें हैं, पहला है प्राइस और दूसरा है वॉल्यूम। तो जो चीज आपको इंडिकेटर्स में कुछ समय बाद पता चलेगी वो आपको चार्ट पर लाइव समझ में आ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर पूरा एक कोर्स तैयार किया है। ये पूरा कोर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। आज इसका पहला पार्ट है, आज हम समझेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। दूसरे पार्ट में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे और इस कोर्स के तीसरे पार्ट में हम 2 से अधिक कैंडलों से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। अगर आप इस कोर्स को कुछ समय बाद देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पूरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम बड़ी बारीकी से आपको चार्ट को रीड करना सिखाएंगे, कैंडल्स क्या होती हैं, पैटर्न्स कैसे बनते हैं। आपने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सुना होगा, तो एक एक करके हम सभी को कवर करेंगे। साथियों, स्टॉक मार्केट में श्योरिटी तो किसी चीज की नहीं होती है, हालांकि फिर भी हमें पहले से एक सिग्नल मिल जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आप रात में किसी रोड पर जा रहे हैं और वहां आपको एक व्यक्ति मिलता है और वो आपसे कहता है कि ये इस रोड पर आगे खतरा है क्योंकि इस पर कल ही लूटपाट हुई है, तो आप संभल कर जाएं। इससे क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि लूटपाट आपके साथ भी हो, बट इससे आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि इस रोड पर आगे खतरा है। तो अब आप अगर उस रोड पर जाएंगे तो संभल कर जाएंगे या फिर आप रास्ता ही चेंज कर लेंगे। तो ठीक यही चीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स में होती है। अगर आपको कोई पैटर्न चार्ट पर दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये श्योरिटी है कि ऐसा ही होगा, लेकिन जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से बताया कि ऐसा होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, तो आप उसके आधार पर एक्शन ले सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस चार्ट को रीड कीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, तो अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इस कोर्स को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ जाएंगे और आपको प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड में कैंडल बुलिशनेस को दर्शा रही है और राइट में बियरनेस को। ठीक इसी प्रकार ये सिनेरियो इस पूरी वीडियो में आगे भी रहेगा। आपके लेफ्ट साइड पर बुलिश कैंडल्स होंगी और राइट साइड पर बियर कैंडल होंगी। जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो मेनली आपको रेड और ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, या फिर कभी कभी व्हाइट और ब्लैक कैंडल्स भी दिखाई देती हैं, लेकिन वो ज्यादातर फॉरेक्स के चार्ट्स में होता है। तो यहाँ भी आपके सामने वही रेड और ग्रीन कैंडल्स हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाली कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल का कलर ग्रीन है और ग्रीन कलर हमें ये बताता है कि जिस प्राइस पर ये ओपन हुआ उससे ज्यादा पर ये क्लोज हुआ। एक कैंडल आपकी एक दिन की भी हो सकती है, एक घंटे की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो इन जनरल एक दिन के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन होता है और लो बनाता है 95 का, 125 का हाई बनाता है और 120 पर जाकर क्लोज होता है। साथियों, हम पहले इसका नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं। तो ये जो आप ग्रीन कलर देख पा रहे हैं ये इसकी बॉडी है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर विक जो दिखाई दे रही है आपको, इसको हम कई बार शैडो बोलते हैं या फिर हम विक बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार ये नीचे भी होती है। अगर ये नीचे की साइड में बनती है तो हम इसको लोअर विक या फिर लोअर शैडो बोलते हैं, और ऊपर की साइड में हम इसको अपर विक या फिर अपर शैडो भी बोलते हैं। तो यहाँ प्राइस 100 पर ओपन हुआ है और ये 120 पर क्लोज हुआ है। ये बता रही है हमें इसकी बॉडी, और विक हमें बताती है कि इसने लो कितने का बनाया और हाई कितने का बनाया। यानी इसने यहाँ लो बनाया 95 का और हाई बनाया 125 का। ठीक इसी प्रकार रेड कैंडल हमें ये बताती है कि प्राइस जहां ओपन हुआ उससे कम पर बंद हुआ। यानी अगर ये 100 रुपए पर ओपन हुआ तो इसकी क्लोजिंग 100 से नीचे हुई, यानी हम मान लेते हैं 80 पर ये क्लोज हुआ। तो ठीक इसी प्रकार जैसे हमने इसकी चर्चा की, इसने हाई बनाया 105 का एक एग्जांपल के लिए, ये इसकी विक बताएगी, और क्लोजिंग 80 पर हुई तो ये इसकी बॉडी बताएगी हमें कि यहां क्लोज हुआ, और इसने लो बनाया 75 का एक एग्जांपल के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग को बॉडी बताएगी। अगर इसकी बॉडी रेड है तो इसका मतलब प्राइस ज्यादा पर ओपन हुआ और कम पर क्लोज हुआ, और अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब है कि कम पर ओपन हुआ और ज्यादा पर क्लोज हुआ। अब इसी से कुछ एक पैटर्न बनते हैं। सबसे पहले पैटर्न है हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर और हैंगिंग मैन देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं,
साथियों, हैमर एक रिवर्सल बुलिश पैटर्न है और जितने भी आप बुलिश पैटर्न देखेंगे वो तब बनते हैं जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी मार्केट नीचे जा रहा होता है। और जितने भी आप बियरिश पैटर्न देखेंगे जैसे कि यहाँ हैंगिंग मैन, वो तब बनते हैं कि जब मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। यानी इससे आपको पता चला कि अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये पैटर्न बनता है तो इसको हम हैमर बोलेंगे, और अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब ये पैटर्न बनता है, तब हम इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। मैं यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ कलर का कोई रिलेवेंस नहीं है। हालांकि इनकी डिस्कवरी जापान में हुई और उन्होंने इसके अलग अलग नाम रखे हैं। इसका तो हमें समझ में आता है कि ये हैमर टाइप दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसका नाम हैमर रखा है। हैंगिंग मैन इन्होंने इसका इसलिए नाम रखा है कि ये जब बनता है जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी अब मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि किसी मरे हुए व्यक्ति को लटका दिया गया हो। हैंगिंग मैन कुछ क्रॉस के सिंबल जैसी इसकी आकृति हमें नजर आती है। एक चीज और इसमें ध्यान देने की है कि इसको हम हैमर तब मानेंगे कि इसकी विक इसकी बॉडी से कम 2 गुनी हो या फिर ज्यादा बड़ी हो। इसका प्राइस यहाँ ओपन होता है, ये ओपनिंग है इसकी। उसके बाद इस पर जो सेलर्स थे वो हावी थे और इसके प्राइस को नीचे लेके गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और बायर्स ने इसको कंट्रोल किया और पुल बैक कर यहाँ क्लोज किया। यानी आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये बुलिश पैटर्न है। अगर हम इसको एक दिन की कैंडल माने तो सेलर्स ने उस पूरे दिन कोशिश की इसको नीचे ले जाने की, लेकिन सेलर्स कामयाब नहीं हुए और बायर्स ने कमांड ली और स्टॉक को अपनी ओपनिंग से भी ऊपर ले जाकर क्लोज किया है। यानी कुल मिलाकर अगर ये हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है तो इसका क्लियर मतलब है कि अब बायर्स ने कमांड ले ली है, अब हो सकता है मार्केट में रिवर्सल आ जाए। ठीक इसी प्रकार जो हैंगिंग मैन बनता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मार्केट मूव कर रहा होता है, अप ट्रेंड में होता है, तब बनता है। तो यहां अगर इसको हम समझें, इसकी ओपनिंग यहां होती है, उसके बाद सेलर्स इसको नीचे लेके गए, फिर इसको बायर्स ऊपर लेकर आए, और लेकिन वो इतना ऊपर इसको नहीं लेकर आ पाए कि इसकी ओपनिंग से ऊपर ले जाएं। यानी इसकी क्लोजिंग यहां हुई। तो इस पूरे दिन में हमें क्या देखने को मिला कि सेलर्स हावी थे। तो यहां जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो अब यहां सेलर्स जो हैं वो हावी हो चुके हैं। इसका मतलब अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और यहां एक हैमर बना। हैमर बनने का मतलब मैंने पहले समझा दिया। अब हमें इसका ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। उसके बाद इसने अपनी डायरेक्शन बदली और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। दूसरा एग्जांपल देखें तो एक स्टॉक यहां अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहां हमें हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला और फिर ये स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। थर्ड एग्जांपल देखें तो यहां आपको दिख रहा होगा कि XYZ स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, फिर एक हैमर बना और उसके बाद इस स्टॉक में हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा। अगला पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ठीक वैसे ही इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश पैटर्न है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेफ्ट हैंड वाले पैटर्न सारे ही बुलिश पैटर्न होंगे, तो इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश पैटर्न है और शूटिंग स्टार एक बियरिश पैटर्न है। दिखने में ऑलमोस्ट दोनों ये सेम नजर आते हैं। कलर का यहां भी कोई रिलीवेंस नहीं है। इन्वर्टेड हैमर कब बनेगा? इन्वर्टेड हैमर बनेगा जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर के बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। अब तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और यहां एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद हमें जनरली देखने को मिलता है कि अप ट्रेंड में स्टॉक आ जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपको इसके कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, हैमर में दिखाऊं, तो यहां जैसे हैमर बना है उसके बाद आपको एंट्री के लिए कंफर्मेशन का वेट करना है। यहां हैमर बना, इसके बाद वाली कैंडल हमेशा इसके हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जैसे कि हमें यहां दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं इसकी क्लोजिंग पर और इसको स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हैं। यानी जो इस हैमर का लो है उसको हम एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और हमें यहां एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला। उसके बाद इस स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो गया और ये अप ट्रेंड में आ गया। तो अगर हम यहां एंट्री की बात करें तो आपको एंट्री यहां नहीं लेनी है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, एक और कैंडल का वेट करना है। यहां अगली कैंडल हमें यहां क्लोज होती हुई दिखाई दी, तो हमको एंट्री यहां लेनी चाहिए। अगली कैंडल ने हमको इसका कंफर्मेशन दे दिया। इसका स्टॉप लॉस कहां होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर का जो लो है वहां आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर यही सिचुएशन रिवर्स होती, आगे हम देखते हैं, यहां एक स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है
और यहां आपको शूटिंग स्टार बनते हुए देखने को मिला है। शूटिंग स्टार के बाद हमें वेट करना है, कंफर्मेशन हमें इस कैंडल ने दिया तो हम यहां एंट्री लेंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रखना है, हमें शूटिंग स्टार का जो हाई है ये हमें उसका स्टॉप लॉस रखना है। कलर का यहां कोई रिलीवेंस नहीं है। यहां आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर के हिसाब से तो इसको इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए, बट मैं इसको शूटिंग स्टार बोल रहा हूं। अगर चार्ट के टॉप पर बनता है तो शूटिंग स्टार, अगर बॉटम पर बनता है तो इन्वर्टेड हैमर, ऐसे ही वहां हैमर और हैंगिंग मैन। अब अगला पैटर्न है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो सबसे पहले हम इस कैंडल को समझते हैं। यहां पर स्टॉक यहां ओपन हुआ, उसके बाद इस पर सेलर्स हावी थे और इसको नीचे लेकर आए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और बायर्स इसको उल्टा ऊपर ले गए और यहीं पर लाकर इसको क्लोज किया लगभग। तो हमें यहां क्या देखने को मिला कि सेलर्स और बायर्स का मुकाबला रहा, लेकिन सेलर्स कामयाब नहीं हो पाए। सेलर्स नीचे तो ले आए, लेकिन उसके बावजूद भी बायर्स उसको वापस ले गए और उससे हल्का सा ऊपर जाके ही उसको क्लोज किया है। तो अगर हमें ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई दे, जैसा कि ये बुलिश पैटर्न है, तो हम इससे अनुमान ये लगाएंगे कि अब सेलर कमजोर पड़ रहे हैं और बायर्स कमांड ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अब स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार ग्रेवस्टोन डोजी बनता है चार्ट के टॉप पर, यानी जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तब हमें ये यहां दिखाई देता है। उसके बाद कई बार हमें देखने को मिलता है कि ट्रेंड में रिवर्सल आ गया। इसको भी अगर हम समझें तो यहां स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद बायर्स इसको ऊपर लेके गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सेलर्स इसको वापस नीचे लेकर आए और जहां इसकी ओपनिंग थी उससे नीचे जाकर इसको क्लोज किया। यानी कुल मिलाकर हमें यहां कमांड सेलरों के हाथ में नजर आती है। इससे साफ पता चलता है कि अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड में बन रहा है तो अब कमांड सेलरों के हाथ में है, यानी ये स्टॉक अब नीचे जा सकता है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां एक स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था, उसके बाद हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिला। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद इस स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो गया। एंट्री और एग्जिट के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको यहां एंट्री नहीं करनी है, आपको इसका कंफर्मेशन करना है और कंफर्मेशन देती है नेक्स्ट कैंडल। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई से ऊपर जाकर क्लोज होती है तो इसका मतलब हमारा पैटर्न काम कर रहा है। आप यहां इसमें एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा आपका इस ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में भी सेम है, एक स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था, फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें देखने को मिला और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ। अगर हम यहां देखें तो एक स्टॉक अप ट्रेंड में था यहां, उसके बाद हमें ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिला, फिर इस स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक इसी प्रकार ये भी अप ट्रेंड में है, उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी और फिर ट्रेंड रिवर्सल। तो नेक्स्ट हमारे पैटर्न्स हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप इसका नाम क्यों है कि आपने देखा होगा घूमते हुए जो लट्टू होते हैं उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ये भी कुछ कुछ इसी टाइप का हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये स्पिन टॉप बुलिश कब होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उस टाइम पर ये बनता है तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप होगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और तब ये बनता है तब ये बियरिश स्पिनिंग टॉप होगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखिए मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था और उसके बाद हमें यह दिखाई देता है बियरिश स्प्रिंग टॉप। इसको बनने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ और हमें मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता हुआ नजर आया। ठीक इसी प्रकार आप यहां देख सकते हैं ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, क्योंकि ये तब बना है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन बदली और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ हमें दिखाई दिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर, बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। मारुबोजू का नाम आपने बहुत सुना होगा। मारुबोजू का मतलब होता है जापानीज में ताकतवर। मारुबोजू कैंडल आपको दोनों ही जगह दिखाई दे सकती हैं, ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पर और ट्रेंड के बीच में। एग्जाम्पल से पहले हम इनके टाइप्स को समझ लेते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं, मारुबोजू ओपन और मारुबोजू क्लोज। मारुबोजू ओपन का मतलब है मार्केट या फिर स्टॉक जहां ओपन हुआ वहां से सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है, यानी इसने कोई भी विक नीचे की तरफ नहीं बनाई, यानी जहां ओपन हुआ वहां से नीचे नहीं गया। ठीक इसी प्रकार बियरिश साइड में भी मारुबोजू ओपन होती है
इसका मतलब है कि जहां ओपन हुआ वहां से स्टॉक ऊपर मूव नहीं किया, वहां से नीचे ही गिरता रहा। क्लोजिंग के टाइम पर हो सकता है इसमें विक देखने को मिले, लेकिन ओपनिंग के टाइम पर नहीं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं, बुलिश टाइम पर जहां ओपन हुआ वहां से ऊपर गया और बियरिश टाइम पर जहां से ओपन हुआ वहां से नीचे गिरा है। ठीक इसी प्रकार मारुबोजू क्लोज होती है, यानी क्लोज का मतलब यह है कि ओपनिंग के टाइम पर इसमें विक हो सकती है। अगर बुलिश पैटर्न की बात करें तो यहां ओपन हुआ, यहां से हो सकता है कि स्टॉक नीचे गिर गया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर इसमें बिल्कुल भी विक नहीं है, यानी यही इसकी क्लोजिंग है और यही इसका टॉप है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बियरिश पैटर्न की बात करें तो यहां एक स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद ओपनिंग के टाइम पर हो सकता है कि यह थोड़ा और ऊपर चला गया। ओपनिंग के टाइम पर इसमें विक बन सकती है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर नहीं, यानी जितने का इसने लो लगाया उसी पर इसकी क्लोजिंग हुई। अब हम इनको एग्जांपल से समझते हैं। मारुबोजू का जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को दिखाती है, तो यहां मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमें एक यहां मारुबोजू ग्रीन मारुबोजू देखने को मिली, यानी मारुबोजू बुलिश। उसके बाद आपने मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल देखा और मार्केट कितना ऊपर गया। अब हम अगले एग्जांपल से समझें तो यहां मार्केट अप ट्रेंड में था और हमें यहां बियरिश मारुबोजू देखने को मिली और उसके बाद हमें अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। मारुबोजू में भी सेम है, अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको इसके कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। यहां अगली कैंडल आपको इसका कंफर्मेशन देगी, उसके बाद आप इसमें एंट्री लें और इसका स्टॉप लॉस होगा मारुबोजू का हाई। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां एक स्टॉक नीचे गिर रहा था, उसके बाद इसमें एक पुल बैक आया है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है, लेकिन हमें यहां एक बियरिश मारुबोजू देखने को मिली और उसके बाद आपने देखा कि जो ट्रेंड था वो सेम ट्रेंड इसमें कंटिन्यू हुआ, यानी यहां बियरिश मारुबोजू ने हमको बताया कि जो ट्रेंड था वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो साथियों, ये थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज हमने सारे ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर कर लिया है। इस कोर्स के दूसरे वीडियो में अब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बाकी के 2 पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रिमेनिंग पार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही।